मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ अपने आंखों को बंद करो और परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, उद्धार करता यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और अपने बच्चों को आशीषित कर और सुनने वाले भाई बहनों को भी जीवन में आशीष बरकत देना, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने वचन में से आप पढ़ लीजिएगा यूहन्ना 2 बाब 1 से 9 आयत तक। जैसा कि फैशन वीक के बारे में बताया जाता है, जैसा कि यीशु मसीह ने जो है गलील के काना के नगर में जब गए और वहाँ जो है आश्चर्यक्रम किए, पहला आश्चर्यक्रम, और वहाँ ब्याह के घर में गए हुए थे और यीशु जी इनवाइट थे, चेले भी इनवाइट थे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बारात आ चुकी थी, लोग जो है दाख रस ले रहे थे और दाख रस जब कम हुआ तो जो है यीशु की माता जी आए और कहे, बेटा दाख रस कम हो गया है। प्रभु ने कहा, अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है। और जब माता वहाँ से जा रही थी तो जो काम करने वाले को बताया गया कि उसे जैसा ये कहे वैसा ही तुम करना। जब दाख रस समाप्त हो गया तो यीशु जी ने जो है मटकों में पानी भरवाया और मुंह तक भरा गया। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब दाख रस चुक गया तो जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को दाख रस बनाया। और फिर जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, पानी भरा ही गया था और फिर प्रभु ने कहा, इसे बांट दे। और पीने वाले को जो है दाख रस नजर आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है कि इसे जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला जो आश्चर्य कर्म किया था तो कना गलील में किया और जो है दाख रस कम हो गया तो पानी लोग पिए, लेकिन उनको दाख रस नजर आ रहा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखने का नजरिया, पीने का नजरिया, सारी चीजें वहां बदल गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है कि से आज जो हम अपने नजरियों से यीशु को देख रहे हैं, हो सकता है हमारा नजरिया गलत हो सकता है हमारे सोच गलत हो, और जो यीशु सोच रहा है शायद हम नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी सोच को बदलो। पहले यीशु को जो है अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में आमंत्रित करो। जैसे कि ब्याह के घर में यीशु को आमंत्रित किया गया, चेलों को आमंत्रित किया गया और यीशु गए और उस ब्याह में जो है यीशु ने अपना जिम्मेवारियां निभाई। इसी तरह आपके घरों में यीशु अगर आ गया और यीशु को आमंत्रित करोगे, आप अपने परिवार में आमंत्रित करोगे, आप अपने बच्चों के जीवन में आमंत्रित करोगे, आप अपने जीवन में आमंत्रित करोगे, तो यीशु जो है आपको बकायदा आपकी जिम्मेवारियां और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और वो बजाबते निभाएगा भी। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर यीशु काना गलील में नहीं होता तो उस घर का हालात का क्या होता, उन लोगों की कितनी बड़ी बेइज्जती होती। जब यीशु हमारे साथ होगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कोई भी संघर्ष करना बड़ा आसान है। यीशु वहां था तो जो है घर वाले को संघर्ष करना बड़ा मुश्किल नहीं हुआ, बल्कि बड़ा आसान हुआ। और यहां तक जो यीशु ने पानी भर के बरातियों को दिया तो जो है दुल्हा का जो है हेड आया, कहता है, ये अच्छा दाख रस तो कहां अभी तक छुपा कर रखा था। पहले तो लोग अच्छे देते हैं, बाद में मध्यम देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां देखो, यीशु जो चीज बनाया एक अच्छी क्वालिटी का बनाया। इसी तरह आपके जीवन में अगर यीशु आ गया तो आप पहले से अच्छे क्वालिटी के मनुष्य बन जाओगे, अच्छा जीवन गुजारोगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छे ख्याल होंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे इतना ही कहना है कि आज
अगर अच्छा जीवन लेना चाहते हो, अच्छी जिंदगी लेना चाहते हो, तो आपको यीशु को ग्रहण करना ही पड़ेगा। यीशु को अपने घर में बुलाना ही पड़ेगा। यीशु को आपको इनवाइट करना ही पड़ेगा। तो आपको जो है यीशु घरों में आएगा और आशीष बरकत देगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज तुझे बुला रहे हैं, उनके जीवन में तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले और तेरे नाम की जलाल जाहिर हो। ये प्रार्थना अपने खुदाबंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।